फाइनली 3 एपिसोड का नशा हम फैंस को देने के बाद चौथा एपिसोड द बॉयज सीजन 4 का आ चुका है, जो कि पावर डायनेमिक्स को कम्प्लीटली चेंज करता हुआ हमें दिखता है इस यूनिवर्स में। तो ह्यू के फादर जो है वो ब्रेन डेड हो चुके हैं और उनको मर्सी डेथ देने की बात चल रही होती है, जिसके चलते ह्यू उनको कंपाउंड वी से ठीक करने की कोशिश करने का डिसीजन लेता है, जिसके चलते वो किमिको को लेके एड्रियन से मदद मांगने जाता है। बट वहाँ पे शाइनिंग लाइट के मेंबर्स बदला लेने के लिए आते हैं, जहाँ पे किमिको ने शाइनिंग लाइट के कुछ मेंबर्स को मार गिराया था। वहाँ से ये लोग किस तरह से बच के निकलते हैं और किमिको किस तरह से ह्यू को मनाती है कंपाउंड वी ना यूज़ करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें हमें ह्यू के और किमिको के साथ देखने को मिलती है। वहीं पे होमलैंडर अपने रूट्स को विजिट करता हुआ दिखता है, जहाँ पे वो उसी लैब में जाता है जहाँ पे उसको बनाया और ट्रेन किया गया था, और वहाँ पे वो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह पेश आता है, जो कि किसी भी मोमेंट फट सकता है और अलग अलग लोगों के ऊपर फटता भी है, जिन लोगों ने किसी ना किसी वे में बचपन में उसको तंग किया होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में हमें दिखाया जाता है थ्रू आउट द एपिसोड। और हमें ये भी पता चलता है कि किस तरह से होमलैंडर का लव और अटेंशन सीख करने का जो बिहेवियर है वो एक साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग का नतीजा है, जहाँ पे वॉट ने बहुत से साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेके होमलैंडर को ट्रेन किया था ताकि वो उनके कंट्रोल में रह सके। और अब फाइनली वो ये बात जान चुका है, तो हो सकता है कि आगे उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट काफ़ी तगड़ा हमें देखने को मिल सकता है, जहाँ पे वो लैब में मौजूद सभी लोगों को मार देता है अलग अलग तरीके से, और लैब की जो डायरेक्टर है उसको कैद करके वहाँ से निकल जाता है। बुचर की बात करें तो बुचर के अंदर जो कीड़ा पनपता हुआ हमें दिखता है, वो इस एपिसोड में भी हमें दिखाई देता है, जहाँ पे वो किस तरह से बेहोश हो जाता है कहीं पे भी और गिर पड़ता है। और साथ ही साथ एक बड़ा रिविलेशन बुचर के साथ होता है, किस तरह से उसकी हेल्थ खराब होने के बाद उसने कंपाउंड भी लिया था, जहाँ पे उसकी बॉडी में जो कीड़े जैसा कुछ दिख रहा है वो हो सकता है कि उसकी सुपर पावर हो, जो कि अभी तक सामने नहीं आई। तो इस एपिसोड में हमें हिंट दिया जाता है बट हमें दिखाया नहीं जाता, जो कि आगे चल के काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। वहीं पे डीप सिस्टर सेज के साथ रंगरलियां मनाने के बाद उसका फिर से कटता हुआ हमें दिखाई देता है, और किस तरह से वापस वो एंड में सिस्टर सेज के साथ रियूनाइट होता है उसकी फ्रंटल लेबोटोमी करते हुए, जहाँ पे सिस्टर सेज उसको अपने दिमाग को डैमेज करने को कहती है, क्योंकि उसका दिमाग जो है वो कंटिन्यूसली रीजनरेट हो रहा होता है, जिसके चलते उसको टाइम टू टाइम उसको डैमेज करना पड़ता है ताकि वो नॉर्मल रह सके, जो कि मैंने पिछले ब्रेकडाउन में भी आपको बताया था। तो उस चीज़ का कंफर्मेशन में हमें मिलता है। एड्रियन जो है वो होमलैंडर के रूम से कंपाउंड वी चुरा के ह्यू को देता हुआ हमें दिखता है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि उसका रिडेम्पशन जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ हमें दिख रहा है। वहीं पे बुचर को जब इस बारे में पता चलता है तो वो भी ह्यू को मना करता है कंपाउंड वी यूज़ करने से, और इसके चलते ह्यू जो है वो कंपाउंड वी होते हुए भी उसका यूज़ नहीं करता है। पर उसकी जो मदर है जो वॉट में काम करती है वो पहले से ही कंपाउंड वी दे देती है ह्यू के डैड को, जिसके चलते ह्यू के डैड जिंदा हो जाते हैं। और ये पावर किस तरह से आगे प्ले करेगी सीरीज के अंदर, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, जहाँ पे स्टारलाइट इलेक्टेड प्रेसिडेंट सिंगर से मिलती है ताकि वो सुपर हीरोज का जो बिल है उसमें अपनी मदद दे सके। पर सिस्टर से जो है वो ट्रूथ बॉम्ब नाम का इवेंट ऑर्गेनाइज करती है, जहाँ पे वो फायर क्रैकर भेजती है ताकि वो स्टारलाइट की झूठी खबरें फैला के उसके सपोर्टर्स को कम कर सके। और इन्हीं सब चीज़ में फायर क्रैकर जो है वो स्टारलाइट की प्रेगनेंसी और उसके अबॉर्शन की बात भी पब्लिक कर देती है, जिससे स्टारलाइट काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और फायर क्रैकर को जाके पीट देती है सबके सामने, जिसके चलते स्टारलाइट की इमेज काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। और प्रेसिडेंट सिंगर भी अपना अलायंस उससे तोड़ लेते हैं, जिसका फायदा विक्टोरिया न्यूमन भी उठाती हुई दिखती है, जहाँ पे वो प्रेसिडेंट सिंगर और स्टारलाइट के एलाय होने की बात को न्यूज़ में बताती है। जहाँ पे जेनवी में गोडल्कन यूनिवर्सिटी के अंदर जो कांड हुआ था उसकी न्यूज़ हमें यहाँ पे टेक नाइट के शो में देखने को मिलती है, जो कि अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई है, जहाँ पे हम जेनवी के एंड में देखते हैं कि किस तरह से उन सभी कैरेक्टर्स को अंडरग्राउंड लैब के अंदर कैद कर दिया गया, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इस सीरीज के अंदर आगे जाके बुचर वहाँ पे जाके उनको छुड़ाता हुआ भी हमें शायद दिख सकता है, जो कि जेनवी का पोस्ट क्रेडिट सीन था। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ ये एपिसोड खत्म होता है और हम फिक्शन फैंस को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड कर जाता है। तो अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कोई डिटेल मिस हो गई हो तो कमेंट्स में शेयर कीजिए। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक कीप बीइंग फिक्शन फैंस।